हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कैसे हॉट मतलब गर्म कैसे हो जाएगा, कैसे मीन्स ये यहाँ से कोई भी से कंडक्टर के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना, तो किसमें, मेटालिक कंडक्टर के अंदर, तो वो हीट प्रोड्यूस होगा। हाँ, क्वेश्चन ये है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग का हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, ये देख, ये मेटालिक कंडक्टर है, ये मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रहता है। क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रहता है, रैंडमली ऐसे 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 इधर 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 ऐसे टाइप पे रैंडमली पड़ा रहता है। ओके, किस कहाँ पे, ये कंडक्टर में, उसमें हम लोग अभी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सेल कनेक्ट नहीं किया, हम लोग पहले की बात कर रहा हूँ। अब क्या किया हम लोग, कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट किया है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किससे दे रहे हैं हम लोग, एक ड्राई सेल से दे रहे हैं, ड्राई सेल से दिया। तो क्या होगा, ये सब रैंडमली जो है ना, ये देखना करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा ना, करंट का डायरेक्शन का ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा, किसका, करंट का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट हमेशा रहता है। ओके, तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गया, ऐसे, ये फर्स्ट केस में है ना। तो होगा क्या है, देखना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये देखना, ये पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ड्रिफ्ट होगा, कहाँ से, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, कहाँ से होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट होगा पहले। ओके, ड्रिफ्ट जैसे होगा, जैसे ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट होने के कर क्या रहा है, ये जो पूरा ड्रिफ्ट होगा, ये हो क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ का अंदर मोशन होगा, मतलब मूवमेंट होगा। यहाँ पे सिंपल से फंडा है, जैसे ये कुछ कचरा है, हम लोग अचानक हम लोग प्रेशर से वाटर पुश किया, उधर से वाटर पुश किया, तो क्या होगा, उसको कोलाइड पड़ के देखना, पूरा ऐसे ऐसे रोटेट होके इधर उधर होके पूरा एक डायरेक्शन में चले जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर क्या होगा, स्मूथली नहीं होगा वो, ये क्या होगा, कोलाइड भी होगा ना, कोलाइड होगा ना। पहले जैसे हम लोग जैसे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, हम लोग को चार्ज को एक एंड से दूसरा एंड तक कितना हम लोग को डिस्प्ले मतलब मूवमेंट कर रहा है चार्ज को, एक एंड टू दूसरा एंड, एक एंड टू दूसरा एंड। तब जो दूसरा एंड में जब से वर्क डन हुआ चार्ज को क्या कर रहे हैं हम लोग, कोलाइड होगा ना। कोलाइड जैसे हो रहा है तो होता है क्या है ना, वो कंडक्टर में स्मूथली नहीं होगा, दो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलाइड होगा, यहाँ क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे एटम से ना तो आयन से जो भी हो, कंडक्टर का जो भी हो, वो क्या हो रहा है, कोलाइड हुआ। इसमें से जो कोलिजन में हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, ये क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओके, ये ट्रांसफर होगा एटम्स ऑफ आयंस का, ये जो एटम्स जो है ना, इसका बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है, ये पूरा कोलाइड होके, ये एटम्स से कहाँ से काइनेटिक एनर्जी होके, ये एटम्स पूरा वाइब्रेट होके, ये कहाँ लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब जैसे एवरेज मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलो तो लगते हैं, नहीं तो टोटल एनर्जी बोलो उसको, किसका, आयंस को इंक्रीज हुआ ना, टोटल एनर्जी देख, एक कोलाइड हुआ, एक कोलाइड हुआ, एक कोलाइड हुआ, एक कोलाइड हुआ, मतलब ऐसा कोलाइड हो गया, कोलाइड होके क्या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो जैसे टोटल में आएगा तो टोटल क्या होगा, टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना, ये एक एटम का बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो सब कोलाइड होगा तो क्या होगा, एक कोलाइड होगा, दूसरा कोलाइड होगा, टोटल एनर्जी बात कर रहा है, टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे टोटल एनर्जी को एक इंक्रीज, जैसे हम लोग जैसे किसी कोई चीज़ कोई जाके कुछ टकराएगा ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर इसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंडक्टर का बीच में हो रहा है ना, ये कंडक्टर का बीच में हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होगा। तो इसका जो आयंस का कोलिजन के वजह से हमको क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट
प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया हीट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में। इसका जो अंदर का जो आयॉन्स है वो कोलाइड होके वो काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी शो करके टोटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो टोटल एनर्जी कैसे, टोटल एनर्जी जैसे कन्वर्ट हो गया, जैसे टोटल एनर्जी जैसे बाहर आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे ये बढ़ा रहा है ना तो ये इंक्रीज ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, द टेम्परेचर। ये जो एटम्स और आयॉन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आयॉन्स को टकरा के उसको टेम्परेचर को बढ़ाया, तब क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से फ्लो हुआ तब दो मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर राइज हुआ। ओके, समझ में आया कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क बाय चार्ज है ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, वी क्यू है ना। Q एक्चुअली क्या है हम लोग का, IT क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम ना, तो Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं ना क्या, Q इज इक्वल टू IT, तो W इज इक्वल टू VIT, तो V इज इक्वल टू क्या है, IR, तो IR इंटू IT, I स्क्वेर RT। ओके, ये जो वर्क डन हुआ था, वर्क डन किस में हुआ था हम लोग का, हीट में प्रोड्यूस हुआ ना। जो भी वर्क डन हुआ था यहाँ का, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा, वर्क डन बाई चार्ज का, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल डब्ल्यू क्यू, वर्क डन चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू क्या है, चार्ज बाय टाइम, करंट कितना फ्लो हुआ, चार्ज बाय टाइम, तो Q इज इक्वल टू हम लोग IT लिखा, VIT, तो W इज इक्वल टू I स्क्वेर RT आया था। जो वर्क डन हुआ था हम लोग किस में आया था, हीट में ना, तो H इज इक्वल टू क्या है, I स्क्वेर RT इन जॉल्स, क्या ये, इन जॉल्स। तो इसका हम लोग ये सब में देखना, अच्छा से देखना, हम लोग क्या यूज किया, ओम्स लॉ यूज किया ना, V इज इक्वल टू IR, ये सब है ना, यूजिंग ओम्स लॉ, ये सब में H इज इक्वल टू I स्क्वेर RT। जितना हीट प्रोड्यूस होगा एक कंडक्टर में, H इज इक्वल टू I स्क्वेर RT का होगा। मीन्स ये क्या होगा, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ इसको हम लोग का जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हुआ था। कैसे, मीन्स कितना हीट प्रोड्यूस हुआ कंडक्टर को, तो सिंपल से यहाँ पे देखना, H इज इक्वल टू I स्क्वेर RT, मीन्स हीट जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका करंट का कितना है, स्क्वेयर ऑफ द करंट ना। मीन्स हीट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका हो रहा है, स्क्वेयर ऑफ द करंट का डायरेक्टली हो रहा है। मीन्स इसमें से हीट, और एक तो देखना किस में हो रहा है, I स्क्वेयर हो गया, हाँ, H प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स यहाँ पे हीट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में हो रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखना किसमें, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और एक तो देख T क्या है, H प्रोपोर्शनल T, ये T क्या है, जैसे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका, टाइम को। इसका जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना कंडक्टर में, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, स्क्वेयर ऑफ द करंट, ओके, उतना टाइम में, वो सब हीट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स हीट बढ़ेगा तो करंट डबल बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो उसका अंदर का टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद और एक कौन सा है, हो गया जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। प्रैक्टिकल इफेक्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम लोग इससे पहले भी बात किया, इलेक्ट्रिकल हीटर,
आयरन, इमर्सन रॉड्स, ग्रीजर्स, वो सब। इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ना ये सब, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मेन सप्लाईज जैसे 220 वोल्ट ये हाउस होल्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं। मेन से 220 वोल्ट आया, यहाँ से एक टैप ले लिया हम लोग, टैप मतलब एक कनेक्टेड वायर ले लिया इससे, ये तो 220 वोल्ट है ना, इसमें से एक सॉकेट में दे दिया, एक सॉकेट में से एक आयरन है, यहाँ पे प्लग आया या यहाँ से ये प्लग यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ से न्यूट्रल, तब ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस यहाँ से कनेक्टेड किया, मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंस कनेक्ट किया ना, तो ये क्या हो रहा है, ये जब हीट हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जब स्विच ऑन करेंगे तब हीट प्रोड्यूस हो रहा है। होम होता क्या ना, जैसे हम लोग अभी जस्ट पढ़ा था क्या, हीट प्रोड्यूस्ड कब होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ओके, कहाँ से, थ्रू विच द करंट फ्लोज, जैसे H इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर टी, ये रेजिस्टेंस किसका, जो कंडक्टर है ना जिसका रेजिस्टेंस, ओके, मीन्स ये जैसे हम लोग आयरन कौन सा मटेरियल है, हम लोग आयरन जो है ना, कहाँ से कौन सा मटेरियल यूज़ किया हम लोग, निक्रोम। इससे पहले भी हम लोग निक्रोम के बारे में बात किया, निक्रोम का क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, एंड क्या बात किया, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो हम लोग बात किया ना, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ये हीट क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एंड लास्ट एंड आफ्टर दैट क्या है, ए फिलामेंट भी हम लोग बात किया हम लोग टंगस्टन का, टंगस्टन में भी हम लोग बताया था, इसका भी क्या ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, जहाँ ज़्यादा रहेगा वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ओके। हाँ, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया, हाँ अभी इलेक्ट्रिक बल्ब, ये फिलामेंट, ये देखना, ये 3 वायर किससे में बना हुआ, टंगस्टन का से पहले ही बात किया हम लोग, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, एंड इसका जो कितना अबाउट फिलामेंट कितना 3380 डिग्री सेल्सियस करके, ओके। ये देखना, ये जो फिलामेंट है ये कहाँ पे, बल्ब का ये एनक्लोज में है, मतलब अंदर में है, ग्लास एनवलप है ना यहाँ पे, ओके। ये इंसुलेटेड सपोर्ट है, ये क्या होगा, ये जो अंदर का जो बल्ब जो ग्लास का अंदर जो मटेरियल है ना, इनएक्टिव गैसेस से भरा हुआ रहता है। कौन सा इनएक्टिव गैसेस सर, नाइट्रोजन एंड आर्गन, ओके, क्योंकि ये दोनों ट्यूब भर के देंगे, जैसे ऑक्सीजन मान के चलो फिल कर दिया हम लोग, ऑक्सीजन क्या होगा, बर्न कर देगा, जला देगा ना, ऑक्सीडाइज कर देगा ना, ये नाइट्रोजन और ऑर्गन क्या करेगा, इसको, इसका लाइफ, टंगस्टन का जो फिलामेंट का लाइफ को ना वो इंक्रीज करेगा इसमें। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, टंगस्टन का भी रेजिस्टेंस क्या है, हाई है इसका, ओके। तो जहाँ पे हाई है, रेजिस्टेंस हाई है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसको, ओके। इसीलिए हम लोग जैसे ये बल्ब को हम लोग जैसे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ना, जैसे बल्ब जैसे तुरंत हम लोग बंद करने के बाद हम लोग हाथ से टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा हीट वो प्रोड्यूस करेगा ना, तो बल्ब पूरा ग्लास क्या है ना बहुत गर्म रहता है, इसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, ओके। हाँ, और एक तो है
इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। पहले के ज़माने में तो एक तो फ्यूज़, कार्टिलेज फ्यूज़ बोलते हैं इसको, ऐसा रहेगा। इसके अंदर एक तो कॉपर का तार ऐसे कनेक्ट रहता है, फिर यहाँ से मेन 220 वोल्ट मेन से आएगा, 220 वोल्ट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जो आउटपुट से यहाँ से जो हम लोग घर में यूज़ करता था। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले, अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग MCB मिनिएचर सर्क्यूट ब्रेकर्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसमें ये एक्चुअली क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मान के चलो ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ ना तो MCB जो भी हो, ये एक तो सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ओके, ये देखना, ये एक्चुअली हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ये भी जैसे होगा मेन MCB आएगा, देखा होगा घर में अपना अपना दे, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा अपना अपना कहाँ कहाँ देना है, सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी अपना अपना कहाँ कहाँ, एक तो बोर्ड में आएगा मेन बोर्ड में, फिर वहाँ से कहाँ कहाँ स्विचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। ओके, इसमें से ये एक्चुअली क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। मान के चलो ये देखना, पहले हम लोग फ्यूज़ की बात करेंगे। फ्यूज़ क्या है ना, वायर क्या है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है ना, वेरी लो, हाई नहीं रखता है इसको, वेरी लो रखेगा। क्यों सर, क्योंकि मान के चलो ये फ्यूज़ वायर हम लोग का कॉपर वायर से बना रहता है। क्योंकि मान के चलो कुछ एबनॉर्मलिटी हुआ था घर के बाहर, कुछ एबनॉर्मलिटी हुआ, मतलब एबनॉर्मल ट्रांसफार्मर कुछ फॉल्ट आया था, कुछ ज़्यादा वोल्टेज करंट फ्लो हो गया। जब ज़्यादा करंट जब जैसे फ्लो होगा ना, हम लोग को घर में जो अप्लायंसेस जो यूज़ कर रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो क्या होगा, ये मेल्ट होके ये निकल जाएगा। तो क्या हुआ, ये घर का अप्लायंसेस क्या है, हम लोग का सेफ्टी है ना, ये कुछ ख़राब नहीं होगा। जो भी मतलब मेल्ट हो गया, फ्यूज़ मेल्ट हो गया, मेल्ट फ्यूज़ में क्या यूज़ किया हम लोग, कॉपर का 3 वेयर यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं पूरा थिक वेयर लेके लपेट के लगा दो, नहीं, एक 3 वेयर में, जैसे कॉपर का तो करंट का एलो का हाई करंट का जो पास होता है ना, हाई वाला पास होता है ना उसमें, तो इसीलिए 3 वायर एक तो काफ़ी है इसका। ये फ्यूज़ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, मीन्स जैसे ये कुछ भी फ्यूज़ वायर कब मेल्ट हो जाता है, जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, फ्यूज़ वायर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक हो जाएगा, इसमें से हम लोग का पास जब लार्ज करंट जो पास हो रहा है, लार्ज करंट उसमें से ब्रेक हो गया, तो हम लोग का हाउस होल्ड एप्लायंसेस सेफ है। आजकल तो MCB क्या हो रहा है, MCB ट्रिप हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट और मतलब कंज्यूम हो रहा है, ओके, मींस उसका इलेक्ट्रिक पावर करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। इलेक्ट्रिक कंज्यूम कैसे हो रहा है, जैसे एक टीवी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पावर हम लोग दे रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहा है, फ़ैन घूम रहा है, इलेक्ट्रिक जब हीट कंज्यूम हो रहा है तभी फ़ैन घूमेगा ना, बल्ब एक तो जल रहा है, तो ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। ओके, हाँ, हमको ओम्स लॉ का थ्रू V इज इक्वल टू IR पता है, P इज इक्वल टू IR इंटू R, I स्क्वेर R, ये भी होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट P इज इक्वल टू VI है ना, I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर भी होगा ना, I इज इक्वल टू V बाई आर, तो V स्क्वेयर बाई R ये भी होगा, है ना। मीन्स ये दोनों हम लोग ओम्स लॉ का थ्रू ना तो I स्क्वेयर में बोल सकते हैं, V स्क्वेयर बाई R भी बोल सकते हैं। इसका पावर का यूनिट क्या है, वाट।
ओके, क्या है? वॉट। हाँ, देखना P इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, है ना। तो यूनिट ऑफ 1 वाट कितना है? वेरी स्मॉल ना, क्योंकि 1 वोल्ट इंटू 1 करंट को मल्टीप्लाई करने में 1 वाट आ रहा है। ओके, हम लोग जैसे घर में रीडिंग आता है, देखा होगा किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, इतना वाट आवर, है ना। इसमें मतलब ये है 1000 वाट्स इज इक्वल टू 1 2 3 वाट्स इज इक्वल टू 1 किलो वाट। 1000 वाट्स इज इक्वल टू कितना होगा? 1 किलो वाट। हाँ, 1 किलो वाट आवर क्या होगा? 1 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट्स है? 60 मिनट्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना। तो कितना? 3600 सेकेंड्स। देख यहाँ पे 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना है? 1000 वाट्स। 1 2 3 इंटू 3600 कितना होगा? 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होगा? अभी वाट इंटू सेकेंड हुआ ना, अभी वाट, 1000 वाट इंटू सेकेंड। इसका 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ये देखो क्या होगा? 36 इंटू 1 2 3 10 पावर 3 10 पावर 5। ओके, ये इसको 3.6 इंटू 10 पावर 6। ये कैसे लिखा हूँ पता है? 3.6 एंड 10 पावर 6। हाँ, रूट में लिया हूँ, डेसिमल में लिया हूँ ना। ये देखना 36 इंटू 10 किया बाई 10 किया, ओके, इंटू 10 पावर 5। तो 36 बाई 10 इंटू 10 पावर 6 हो गया ये, ठीक है। तो 36 बाई 10 को 3.6 इंटू 10 पावर 6 ये जॉल्स। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होगा? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जॉल्स। ओके, एंड सिंपल से ये और एक तो बात है, हम लोग जैसे इलेक्ट्रिकल बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, जैसे हाउस होल्ड में मान के चलो घर में देखना इतना यूनिट्स बिल जनरेट हुआ, इतना, है ना। तो इसको बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता ही देते हैं। मान के चलो हाउस में 100 किलोवाट आवर, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एक मंथ में, ओके, एक मंथ में इतना, 1 मंथ में इतना कंज्यूम हुआ। और इसमें ये एक यूनिट को, 1 यूनिट को मान के चलो अभी तो बढ़ गया, 3 रुपीज़ मानते हैं ना, तो 5 रुपीज़ 5 मानते हैं। कितना? 5 रुपीज़। तो क्या होगा? 1 किलोवाट आवर, है ना। तो देखना, तो 1 मंथ का कितना होगा? 100 इंटू 5, तो 500 क्या होगा? 500 रुपीज़ 500 होगा। मीन्स ये, हाँ, तो क्या होगा? ये 1 यूनिट रुपीज को रुपीज़ 5 है ना। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे 100 किलो वाट आवर ना, तो 100 किलो वाट आवर ना, तो 100 इंटू 5 यूनिट ना, तो 500 रुपीज़। समझ में आया? ऐसे इलेक्ट्रिकल बिल हम लोग का आता है।
इसके बाद जैसे अभी सिंपल एक तो फंडा है, जैसे घर में हम लोग एक सॉकेट, यहाँ पे देखना ये वाला थोड़ा मोटा होगा, ये दोनों थोड़ा पतला पतला रखता है, ठीक है। हाँ, ये इसका एरिया देखना, लेंथ मतलब ज़्यादा है, इन दोनों का कम है। यहाँ पे फेज, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे एर्थ। एर्थ वाला मोटा क्यों दिया? जैसे कभी कभी देखना कूलर्स में कभी कभी एर्थिंग नहीं रहता था ना, जब उसमें शॉक लगता है। हाँ, और एक चीज़ है, जब भी एक ह्यूमन को एक कंडक्टर को टच करने पे शॉक जो लगता है ना, मीन्स जनरली वोल्टेज से लगता है, वोल्टेज से। कैसे? चलिए मान के चलो ये आके यहाँ पे छुया, ये एर्थ है, एर्थ का रेजिस्टेंस वेरी लो, ओके। तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो हो जाए, तुमको एक तो पाथ मिल गया, ग्राउंड पाथ मिल गया, तो वोल्टेज क्या करेगा, चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने में काम कर रहा है ना। तो हो क्या रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, पूरा एक तो पाथ मिल गया, उसको क्लोज्ड पाथ मिल गया अर्थ को, तो फ्लो हो रहा है। तब तो चलिए होता है क्या, वोल्टेज ऐसे झटका लगता है, वोल्टेज लगता है, कभी कभी लो वोल्टेज में हमको आदमी को फेंक देता है। जब वो हायर वोल्टेज में जैसे 440 वोल्ट्स, 3.3 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, जैसे रेलवेज में हम लोग कितना यूज़ करते हैं 25 किलो वोल्ट, एंड इससे भी ज़्यादा 220 किलो वोल्ट में आदमी ख़त्म हो जाएगा, उसको मतलब टाइम नहीं मिलेगा हमको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जल जाएगा। मतलब इतना 221 वोल्ट मान के चलो कितना है, 1 वोल्ट 1 जॉल पर 1 कूलम ना, तो 1000 वोल्ट्स देखना कितना एनर्जी भाई, इतना चार्जेस फ्लो हो रहा है तुम्हारा अंदर, ओके। हाँ, ये जनरली क्या होगा, वोल्टेज आदमी को शॉक लगता है, करंट हाँ अंदर से पास हो जाएगा, पाथ मिल गया ना, करंट पास होने के लिए पाथ मिल गया, ओके। हाँ, इसमें से फेज, न्यूट्रल, ये एरिया जो थोड़ा सा हल्का सा मोटा है, ये एर्थ है। हाँ, होता क्या है ना, जैसे कूलर को हम लोग जब टच करेंगे कभी कभी इसमें शॉक लगेगा, क्यों लगेगा, उसमें एर्थिंग नहीं है। अगर एर्थिंग होगा ना, जैसे ये अर्थ का कनेक्टर कर दिया हूँ मैं, ठीक है, ये फेज न्यूट्रल है, सॉकेट का कनेक्ट किया हम लोग, ओके। जैसे लीकेज करंट जो कूलर है, उसका जो लीकेज करंट है ना, जैसे देखना इन दोनों में एरिया इसका बड़ा है, एरिया इसको हाई है, जहाँ एरिया हाई है रेजिस्टेंस क्या होगा, लो है। जहाँ रेजिस्टेंस लो है, करंट का क्या मिल गया, पाथ मिल गया, करंट क्या होगा, जल्दी इससे फ्लो हो जाएगा ना, यहाँ से क्या मिल गया, एर्थ मिल गया, तो कूलर को एर्थिंग मिल गया। इसीलिए सॉकेट में हमेशा एक पॉइंट हमको हल्का सा हमेशा देख लेना, फेज और न्यूट्रल का हमेशा कंपेयरिंग करते, ये एर्थ का जो पॉइंट है ना, हल्का सा एरिया उसका बड़ा रहता है। क्यों बड़ा रहता है, उसका लीकेज करंट का पाथ को फ्लो करने के लिए वो जल्दी, उसको एरिया कम है ना, तो रेजिस्टेंस पाथ लो है ना, उसमें से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसमें जो प्रॉब्लम्स है, डाउट होगा तो समझाऊंगा, ठीक है।